जी, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था फ्रेंड्स, इसीलिए 1 मिनट के लिए बंद हो गया था। सो नाउ वी आर ऑल बैक। सो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन जो है वो समझ में आया होगा। हमने जो फर्स्ट डे डाइट के बारे में सीखा था, उसी को सपोर्ट करने के लिए हमने फैक्ट्स किए हैं। हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड जो है पंच भौतिक संगठनों से बना है। रिकॉर्ड कर दिया मैंने, कर देती। Hello everyone. Sorry, technical issue. So there was some technical issue. तो आज के सेशन में हमने जाना कि हमारा जो पूरा शरीर है और ये जो ब्रह्मांड है, ये पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। जो पहला तत्व है वो है आकाश तत्व, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों का जो समावेश है, उसी से हमारा शरीर बना है, उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये पूरा जो सब कुछ बंधा हुआ है, इसी से बंधा हुआ है, और इसी को बैलेंस से हर चीज नॉर्मलाइज हो सकती है। तो हमारी बॉडी में इन सब तत्वों के बैलेंस के लिए जो हमने बताया, फर्स्ट तत्व जो है वो आकाश तत्व। जब हम शाम को खाना खाते हैं और 10 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो 14 घंटे का फास्टिंग क्रिएट होता है, इससे हमारी बॉडी में आकाश तत्व को हम ग्रहण करते हैं। इनफैक्ट अगर हम हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रखते हैं, अगर हम जो है नवरात्रि के बारे में मैंने बात की थी, साल में 2 बार जो आती है, उसको अगर हम फास्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फास्टिंग करने के द्वारा हमारी बॉडी में आकाश तत्व क्रिएट होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे डिटॉक्स के लिए। तो आकाश तत्व के क्रिएट होने से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सेकेंड तत्व जो है वायु तत्व, जो मेजरली लीव्स के द्वारा मिलता है। वो मॉर्निंग में 10 to 1 जो उसका मेन काल होता है, उस टाइम पर हमें जूसेस, ग्रीन जूसेस, लेमन वाटर, संजीवनी पे, ये सब चीजें लेनी है। उसके बाद जो पीक टाइम है अग्नि तत्व का, जब हमारा पाचन प्रक्रिया जो है वो पीक पर होती है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। सूर्य देवता अपनी पीक पर होते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो भी अपने पीक पर होता है। 12 बजे से लेकर शाम को 5 से 6 बजे तक, इस टाइम तक हमारी जो बॉडी है वो अच्छा डाइजेशन करती है। बट स्टिल 1 बजे जो है हम खाने के तौर पर, लंच के तौर पर सिर्फ सैलेड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, बटर मिल्क लेंगे या स्प्राउटेड मूंग हम ले सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में चिपकेंगी नहीं और सीधा चली जाएंगी पार करके, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दीज आर गोइंग टू ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। के बाद 4 से 5 बजे जब हम अपने मन के लिए भी कुछ खा सकते हैं, उसमें हमें नाश्ता लेना है, उसमें हम ब्रेकफास्ट के तौर पर स्नैकिंग कर सकते हैं। हमारा जो मन है हम वो खा सकते हैं, बट पूरा भर के खाने की तरह हमें नहीं खाना है। हम जो खाएंगे वो आराम से पच जाएगा, हमारे मन के लिए हमें वो चीज खानी है। ये जो है ये पूरा समय अग्नि का है, तो हमारी बॉडी में अग्नि तत्व का जो श्रेष्ठ टाइम यही है। उसके बाद जो है शाम का टाइम, जो जल तत्व का जो मैंने बताया, वो जल तत्व इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बॉडी में पानी के द्वारा बहुत सारी चीजों का रेगुलेशन होता है, सारी प्रोसेस इंटैक्ट होती हैं। जो हमारी बॉडी है उसमें अगर जल जो है, जल तत्व जो कि श्लेष्मा और कफ है, ये अगर बैलेंस्ड वे में है, और हमें जब पानी तभी पीना चाहिए जब हमें प्यास लगती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पृथ्वी तत्व जिसके बारे में हमने बात की, डिनर टाइम जो हम कर रहे हैं वो हमारे पृथ्वी तत्व के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कोई एक ग्रेन हो सकता है। अगेन वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट द बॉडी बाय क्रिएटिंग सो मेनी डिशेस एंड कॉम्प्लिकेटिंग इट विद, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन इस टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है, बट हमें खाना तो है। हमने दिन भर काम किया है, अब हमारी बॉडी को खाने की जरूरत है, तो हम खाएंगे। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, फूड इज द बिल्डिंग मटेरियल,
Food is for repair and maintenance. Food is for the detoxification process of the body. Food is for the taste and not, ये सब चीजों के लिए फूड है ना, तो हमारे लिए फूड इसलिए इम्पोर्टेंट है। और फूड के बिना हम नहीं जी सकते, या फिर फूड से अगर हमारा दिन शुरू नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये मेंटालिटी हमें अपनी जो है वो निकाल देनी है। तो आज की जो मेन प्रेजेंटेशन थी वो ये पंच भौतिक तत्वों के बारे में थी। आप लोगों को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो आप बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शेयरिंग है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ बात करनी है, आज के बारे में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों ने अगर शुरू किया हो फॉलो करना तो वो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। जी उषा जी। आज से मैंने फॉलो किया जी खाने के लिए। तो कॉफी आज बंद की है, नहीं लेकिन नहीं पी है, शाम को आपने कभी पी नहीं है? पी है, नहीं पी है अभी। नहीं पियोगे? और मैं एक पूछना चाहती थी कि ये विंटर की सीजन की वजह से वो गुंदर पाक को कुछ बनाए हैं, तो वो तो सुबह ले सकते हैं ना? क्या बनाया उसमें आपने? कुछ गुंदर पाक, गुंदर, वो विंटर का वसाना बोलते हैं ना, मेथी अच्छा, पाक, गुंदर पाक। हाँ 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 हाँ। तो उसमें मीठे में, उसमें उसमें क्या कुछ क्या डला है? आटा मेथी। नहीं होता है। हाँ, मेथी में ड्राई फ्रूट्स होते हैं और घी और गुड़। ओके ओके। तो ये आप किस टाइम पे, ये आप शाम को स्नैक टाइम पे ले सकते हो, 4 से 5 बजे जो भी आप कुछ खा रहे हो उसके साथ आप ले सकते हो। उसके साथ में जी। मॉर्निंग में नहीं। मॉर्निंग में मत लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग अभी पूरा फास्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, अभी 10 डेज हम इस तरीके से करके देखते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में वैसे मेथी, जो मेथी का पाउडर वगैरह लेने के लिए बोला जाता है वो अच्छा होता है, वो हम जो जूसेस वगैरह ले रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं। पर चूंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं तो वो गरिष्ठता क्रिएट करते हाँ, हैं, तो उसके लिए हम घी शाम है। को ले हाँ, लें तो बेटर रहेगा। एक्चुअली हम क्यों लेते हैं कि पूरा दिन में पच जाए, और हेवी आप होता है ना, सही बोल रहे हो, घी राइट। और। तो वो आप 4-5 बजे भी लोगे तो आई एम 100% श्योर कि वो बहुत अच्छे से पचेगा, क्योंकि उस टाइम पे भी अग्नि तत्व है हमारा, डाइजेशन हमारा 4-5 बजे भी अच्छा रहता है, तो वो पच जाता है। और जो भी आप स्नैक ले रहे हो उसके साथ आप ले लीजिए। सुबह सुबह आप लोगे ना तो फिर अपनी फास्टिंग, आकाश तत्व का जो मैंने अभी लॉजिक बताया उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ओके। जी। पर मेथी पाउडर अगर आप अलग से लेना चाहो जूस वगैरह के साथ तो आप ले सकते हो, नहीं, खाली पाउडर प्रॉब्लम। नहीं, हम्म। ऐसे बनाया हुआ है। हाँ तो शाम को लेना है वो। कॉफी छोड़ दी ना? कॉफी अच्छा, आज नहीं ली ना? नहीं, आपको नहीं पिए। आज तो अभी नहीं पी, देखती हूँ कल संजीवनी पे पिया उसकी जगह। नहीं पीती है। लिया था आपने? हाँ तो अभी वही लेना है, अभी वही लेना है, एक आपको बार जरूरत मॉर्निंग नहीं। में कॉफी के टाइम पे लिया था। हाँ हाँ। वैसे मैं कॉफी एक टाइम पीती थी, तो संजय ने भी एक टाइम लिया, दूसरी बार नहीं बनाया। जी। उषा जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद से, ओके ग्रेट। तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, करो। डेट भी बताना अपना, चेक करना कल कितना था, अभी लास्ट में आप अपन देखेंगे कितना हुआ। ठीक है, ओके। प्रमोद जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। हाँ अभी तीसरा दिन है। जी हाँ परसों भी किया, कल भी किया था और आज भी किया था। मैं और मेरी वाइफ प्रतीक्षा, हम दोनों साथ में कर रहे हैं अभी। जी जी। फिलहाल थोड़ा बॉडी हल्की लग रही है अभी। अच्छा। हाँ मैडम मुझे ये पूछना था, हम्म। रात के टाइम में जो डिनर है जी। तो भरपेट लेना चाहिए कि वो लाइट लेना चाहिए? आपको खुद ही मन नहीं होगा बहुत हैवी खाने का, क्योंकि हम दिन भर लाइट खा रहे हैं ना। तो कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि अच्छा। रात को भी कम खाने। अब आप खुद सोचो, जैसे हम किसी दिन फास्ट करते हैं तो हमारा शाम को ऐसा सब कुछ होता है हमारे सामने, पर उतना खा नहीं पाते हम। तो शाम को भी आप ऐसा नहीं भर पेट, जितना पेट भर के आपको लगता है उतना आप खाओ, पर अपने आप आपको ये लगेगा कि आपकी डाइट थोड़ी सी कम हुई है। लाइक अगर 3 चपाती में पेट भरता होगा तो 2 चपाती में ही भरेगा। आप खुद, क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे है, तो आपको अपने आप जितना, लेकिन जितना भूख लग रही है उतना आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके।
नाप ले सकते हो। और आपको अच्छा हल्का लग रहा है लग रहा मैडम है? ये। हल्का लग रहा है थोड़ा बॉडी में? हाँ, यस यस यस, हल्का लग रहा है। अभी आप देखोगे आपका फोकस बढ़ेगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे, इस चीज को लेकर आपको अच्छा लगेगा। और प्रतीक्षा जी कैसी हैं? नहीं, वो भी अच्छी है, बात कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो, कर रहे हो आप लोग डाइट फॉलो? हाँ हाँ, पूरा डाइट फॉलो कर रहे हैं। जी, चाय चलिए तो बढ़िया। बिल्कुल ही बंद है। पहले हम दीक्षित थेरी करते थे, वो जगन्नाथ दीक्षित जिचकर वाली, जी तो मैं चाय नहीं पीती थी। अभी फिर से शुरू हो गया था, पर हाँ, अभी पूरा बंद कर दिया। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। तो उसके बदले में जो ऑल्टरनेटिव बताया वो आप लीजिए ओके ओके। संजीवनी पे, है ना? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिए, है ना? समायरा जी थैंक यू आपने, मैम। जी 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 बिल्कुल, अभी हम मिलते रहेंगे और अभी फॉलो करते रहना है ना? ओके ओके। ओके ओके। समायरा जी आपने मैसेज किया है दैट आई डोंट फील थर्स्टी होल डे एंड इवन वन ग्लास ऑफ वाटर मेक्स मी फील नॉशियस, व्हाट वुड बी द रीजन? ओके समायरा जी, आपका तो ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है ऑलरेडी, सो हो सकता है कि आपकी जो प्रकृति है कफज है, आपको जब आपको प्यास लग रही है सिर्फ तभी लेना है आपको पानी, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है, अभी आप ऐसा करिए कि थोड़ा कुनकुना करके, अब सीजन भी ऐसा है, तो कुनकुना करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हो पानी, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मत लो। सुबह 1 गिलास पानी तो मस्ट रखो आप। सुबह आपने प्रॉपरली 1 गिलास पानी पी लिया, फिर उसके बाद आपको प्यास नहीं भी लग रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप खाने के बाद जब भी आप खाना खाओगे तो उसके बाद आपको फील तो होगा ही कि ठीक है अभी पानी पीना है, पर तुरंत नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पीना है और कुनकुना पानी ही पीना है। ओके समायरा जी? यस। एंड आप तो अभी आ ही रहे हो मेरे पास, तो अभी आप ये ट्राई करना स्टार्ट करो, फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बट मॉर्निंग में 1 गिलास मस्ट है, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खाने के बाद आपको नॉर्मली याद आ ही जाएगा पानी पीने का। मेरी भी प्रकृति कफज है, मुझे भी बहुत प्यास नहीं लगती है, बट इट्स नथिंग टू वरीड अबाउट। सबका बॉडी टाइप जो है वो अलग अलग होता है, और प्यास के अकॉर्डिंग ही पानी पीना चाहिए। ओके समायरा जी, ग्रेट। प्रियंका जी, हेलो दीदी, हेलो कैसे हो? मैम, आई एम फाइन। मैं ये चीजें फॉलो कर रही हूँ जैसा कह ग्रेट। रहे हो, और मुझे काफी आराम मिला है। मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर मान लो दोपहर को हमने खाना खा लिया, कुछ अच्छा बना और खा लिया, तो रात को हमें ग्रेन नहीं लेना है कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जो शाम 4 से 5 बजे का टाइम है ना, वो फिर आप स्किप कर सकते हो। वैसे तो हमें दिन में नहीं लेना है कुछ, पर कभी कभी ये होता है, जैसे इफ आई एम ऑल्सो फॉलोइंग इट, तो हमें 4 से 5 तक कंट्रोल नहीं हो पाता। कभी 2 से 3 बजे कुछ घर पे बना और हमें वो खाने का मन हुआ तो हमने वो खा लिया, सपोज राइस या चपाती, एनीथिंग। पर बस इतना ध्यान रखो कि जो दिन में आप खा रहे हो वो बहुत ज्यादा भर के क्वांटिटी आवाज में मत ब्रेक हो लो। रही है। हेलो? हाँ, आवाज तो ब्रेक हो रहे थे। राइट, तो दिन में जो आप खा रहे हो, अगर बाई चांस कुछ खाने में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी का ध्यान रखो आप। जैसे शाम को स्नैकिंग में लेते तो नहीं लो, और फिर शाम का स्किप करके सीधा जो डिनर है 7 से 8 बजे वो आप ले लो। दिन में आप कितने बजे खा लिया था आपने खाना? हाँ, नहीं नहीं, खाना मैंने 2 बजे खा लिया था। पूरा नहीं खाया था, सिर्फ एक चपाती खाई थी, और उसको दाल के साथ खाया था, लेकिन सब्जियों के साथ। और उसके बाद तो मैंने अभी कोई वो शाम का स्नैक्स नहीं लिया है। जूस लिया था, वो जो गाजर वगैरह का। ओके। और शाम के रात का समय अभी समझ नहीं आ रहा है कि आज सिर्फ सूप ले लूं या फिर ग्रेन कोई ले सकते हैं। आपको क्या, आपका पेट क्या बोल रहा है? आपको भूख लग रही है तो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही है, तो हाँ, तो सूप देन ही हैव ले लूं। लाइट लाइट डिनर। पर ये दिमाग में हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि रात के डिनर की जगह चलो दिन का लंच कर लेते हैं, ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं नहीं रखना नहीं। है। हाँ,
तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा कि 4-5 बजे के बदले 2-3 बजे हमने खा लिया, तो बस थोड़ा कम क्वांटिटी रखो और स्नैक मिस करके सीधा डिनर पे आ जाओ। और डिनर आपको जितनी भूख है उतना खाओ आप। लाइट खाना है लाइट खाओ। कैसा है आपका जॉइंट्स पेन अभी? कुछ बेटर है? हाँ हाँ, अभी तो बेटर है थोड़ा सा, बट अभी अच्छा एक बात बताना जरा, कि ये ठंड की वजह से भी प्रॉब्लम रहता है क्या ऐसा, मतलब हाँ, कि ये सब से मतलब इसका कोई रिलेशन ज्यादा नहीं है? ठंड ठंड से इसका बहुत रिलेशन है। ठंड की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी एयर एलिमेंट जो है वो बढ़ा हुआ है, और हमें ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है वो वात वात डिसऑर्डर है ये। तो वो दोनों चीजें मिलके इसको और बढ़ा देती है। तभी तो हमको बताया गया है कि हमें धूप में भी रहना है, रोज मस्ट है 1 घंटा। तो जब हम गर्मी आ जाएंगी अभी मार्च अप्रैल, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि गर्मी अच्छी रहेगी, धूप अच्छी रहेगी। देन देयर वोंट बी दिस प्रॉब्लम। ये ठंडियों का मेन रीजन है इसका। तो गर्म चीजें लेना है। अभी सूप बना लो कोई, जो भी अवेलेबल हो घर पे, सब्जियां वगैरह। हाँ, सूप भी बना लेती हूँ फिर अभी तो फिर। अभी सूप बना लो, थैंक फिर यू। अगर भूख लगेगी तो कुछ और साथ में ले लो। हाँ, ले लूंगी। थैंक यू यार ओके, दीदी। बाय। बाय। ऐश्वर्या, okay, so I guess this was it. Clicking it. Okay, friends, so this was all for today. I guess now we don't have any more questions. So हम लोग wrap up करेंगे आज का. So we will meet tomorrow at the same time. कल हम मिलते हैं same time पर. And हम बीच में meditation का topic भी लेने वाले हैं. Thank you प्रमोद जी. Thank you so much everyone इतने ध्यान से सुनने के लिए और attend करने के लिए. So हम कल मिलते हैं फिर. Thank Bye you. everyone. Bye.